हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लाइव प्रोसेसेस की, यानी हम बात कर रहे हैं जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम में आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर कुछ प्रोसेस को, कुछ लाइव प्रोसेस को, जिसमें हमने स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस। सबसे पहली जो लाइफ प्रोसेस आप देख रहे हैं वो है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। और पोषण दो प्रकार का आपने पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से आते हैं? ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। हम ऑटोट्रॉफिक मोड की बात कर रहे हैं और उसमें हमारा जो एग्जाम्पल आया है वो है फोटोसिंथेसिस। समझते हैं फोटोसिंथेसिस को, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। हमने कहा फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या है ये आप जानते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। ये जब लीफ को आपने इस प्रकार से कट किया होगा तो लीफ में आपने क्या देखा है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा। आपके पास कुछ सेल्स आते हैं, अगर हम लेवलिंग इसकी करें तो हमने कहा ये है क्यूटिकल, ये है अपर एपिडर्मिस, ये है पैलिसेड सेल, ये है स्पॉन्जी। इन दोनों को मिला करके मैंने कहा मीजोफिल सेल। ये है लोअर एपिडर्मिस, और ये अगेन क्यूटिकल आ जाती है, ठीक है। ये तो है लीफ का डायग्राम। अब आपको ध्यान कहाँ देना है? सबसे पहले देखिए, आपको ध्यान देना है यहाँ पर जो मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स पे आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। मीजोफिल सेल पे ध्यान दीजिए आप लोग। दो सेल्स की हमने बात की है, स्पॉन्जी और पैलिसेड, ठीक है। थोड़ा क्लियर लिखते हैं, पैलिसेड, पैलिसेड, ठीक है। दो प्रकार की होती हैं। अब इन सेल्स में क्या होता है, कुछ पिगमेंट होते हैं, जिन्हें आप क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। ध्यान दीजिए कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो ग्रीन पार्ट्स में होती है, और हम मैक्सिमम की बात करें तो फोटोसिंथेसिस होती है पौधे के, प्लांट की लीफ में। लीफ के कौन से पार्ट में? हमने कहा ये होती है लीफ की, ध्यान रखिए हमेशा क्या बोलेंगे, मीजोफिल सेल्स में। पत्ती की मीजोफिल सेल्स में होती है फोटोसिंथेसिस। मीजोफिल सेल्स दो प्रकार की होती है, पैलिसेड, पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी सेल्स होती हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पैलिसेड में होता है। अब हमने कहा कि मीजोफिल सेल्स में क्या भरा होता है? क्लोरोप्लास्ट भरा होता है, और यहाँ पर होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो अब थोड़ा सा देख ले, अगर हम ये देखें कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका डायग्राम अगर आप देखेंगे, किस प्रकार से देखेंगे, हमने कहा क्लोरोप्लास्ट का अगर हम डायग्राम देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो होती है इस प्रकार से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन है।
ये आपका क्लोरोप्लास्ट वाला पूरा जो क्लोरोप्लास्ट का ही डायग्राम है और उसी की मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे बताए गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको कुछ बंडल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ एक बंडल जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। मैंने बोला एक बंडल को हम कहते हैं थैलाकॉइड। एक बंडल को हम क्या कहेंगे? थैलाकॉइड कहेंगे। इतनी बात अगर क्लियर है, सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले आप लीफ का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। लीफ का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो उसमें आपने क्या देखा, मीजोफिल सेल्स देखी। फिर आपने कहा मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट का जो डायग्राम है वो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। अब हमने कहा कि यहाँ पर एक पूरा बंडल आपके पास होता है, और इसमें अगर हम एक सिंगल की बात करें, जैसे आपने यहाँ पर बात की है, तो इसे हमने क्या कहा, एक को, अगर हम एक को कह रहे हैं थाइलाकॉइड, एक को अगर हम कह रहे हैं थाइलाकॉइड है, और इसी प्रकार से आपने का पूरा बंडल यहाँ पर बन जाता है। इस पूरे बंडल को हम कहते हैं ग्रेनल थाइलाकॉइड, ठीक है। एक की अगर हम बात करें तो हमने थैलाकॉइड कहा है, और अगर हम पूरी बंडल की बात करें तो हमने कहा कि इसे हम कहेंगे ग्रेनल थैलाकॉइड। इसके अलावा एक थैलाकॉइड और दूसरे थैलाकॉइड के बीच में फिर से थैलाकॉइड आते हैं, इसे हम स्टोमल थैलाकॉइड कहते हैं, ठीक है। ये भी क्या होगा, डार्क ग्रीन में आप इसे दिखा दीजिए। अब ध्यान दीजिए, जो डार्क ग्रीन वाला एरिया है वो तो है ग्रेनल थैलाकॉइड, ठीक है। जो डार्क ग्रीन वाला जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, चलिए आपके पास डायग्राम नहीं है, जो डार्क ग्रीन कलर का है उसे हम कहते हैं यहाँ पर ग्रेनल थैलाकॉइड, ठीक है। ये जो आपके पास पूरे बंडल आते हैं, आपने कहा कि जो लाइट ग्रीन वाला एरिया है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे, लाइट ग्रीन वाला, यानी कि इन बंडल्स के अलावा जो आपके पास एरिया है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। इन बंडल्स को हम कहते हैं ग्रेनल थैलाकॉइड, जहां पर आप क्या करेंगे, ग्रेनल थैलाकॉइड कहेंगे। इसे हम कहते हैं स्टोमल थैलाकॉइड, क्या कहेंगे इसे, स्टोमल थैलाकॉइड कहेंगे, और इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। अब हमने कहा फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी, फोटोसिंथेसिस इसी एरिया में होगी। ध्यान देखिए, फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में पूरी होती है, एक को आप कहते हैं डार्क रिएक्शन, और इससे पहले ये सेकेंड होगी, पहले क्या होगी, लाइट रिएक्शन होगी, पहले ही होगी लाइट रिएक्शन, और दूसरी होती है यहाँ पर डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब हमने कहा ये जो रीजन है यहाँ पर होगी L फॉर लाइट, R फॉर रिएक्शन, लाइट रिएक्शन सेम। कहाँ पे, जो आपने कहा कि जो ग्रेनल थैलाकॉइड है और जो यहाँ पर आपने कहा कि स्टोमल थैलाकॉइड है, दोनों में होती है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब है कि ये जो रिएक्शन होती है वो लाइट की प्रेजेंस में होगी, यानी कि सूर्य के किरणों की या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी, ठीक है। दूसरा हमने कहा डार्क रिएक्शन होती है इस वाले रीजन में, जिसे आपने क्या कहा, जिसे आपने स्ट्रोमा कहा, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। हमने कहा जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर जो आपके ग्रेनल थैलाकॉइड आते हैं वहां पर होती है लाइट रिएक्शन। तो आप सोचेंगे कि हमने तो हमेशा से यही पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, बिल्कुल प्रकाश की उपस्थिति में होती है। मैं ये सारी चीजें हटा दे रही हूँ,
अब आप लेबलिंग समझ रहे हैं, ठीक है, जल्दी से आपको साथ साथ में नोट करते रहना है। होता क्या है, अगर हम देखें कि लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो बनता है एटीपी और NADPH, ठीक है। और ये क्या होती है, आपने क्या एनर्जी की फॉर्म, एटीपी जो है, एटीपी ऊर्जा जो होती है वो एटीपी की फॉर्म में संचित होती है, तो ये क्या है, आपकी एनर्जी की फॉर्म है। आपने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस है दोनों चीजें होंगी, पहले लाइट रिएक्शन होगी उसके बाद डार्क रिएक्शन होगी। इट मीन्स कि लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH बनेंगे, और फिर स्ट्रोमा में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। जिस ग्लूकोज की बात आपने की थी, जब आप रिएक्शन करते हैं तो आप ग्लूकोज पढ़ते हैं, आपने कहा यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा। लेकिन ग्लूकोज तभी बनेगा जब एटीपी और NADPH यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि ग्लूकोज के बनने में एटीपी और NADPH की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। तो पहले ही यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगी, जिसके लिए सनलाइट इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, नेसेसरी है। अगर यहाँ पे लाइट रिएक्शन नहीं हुई तो आपने कहा कि डार्क रिएक्शन भी नहीं होगी, इसीलिए कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जो है वो मस्ट है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेंगे हम थैलाकॉइड में क्या चीजें होती होंगी। और जो यहाँ पे पिगमेंट है, ध्यान रखिए, हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट हमारे पास आता है, तो इसमें पिगमेंट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पिगमेंट कैसे काम करते हैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। डिटेल में आप तब समझेंगे जब क्लास 11th में पढ़ेंगे, तब आप बहुत ज्यादा डिटेल में समझते हैं, अभी के लिए आपके लिए इतना इनफ है। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, लीफ का जो डायग्राम है वो नोट कर लेंगे। उसके बाद आप जो क्लोरोप्लास्ट है उसका डायग्राम और उसमें जो भी आपने लेबलिंग देखी है उसको आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में, हमने कहा चार चीजें तो हमने देखी थी, क्लोरोफिल है, सनलाइट है, H2O है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन हमने कहा क्लोरोफिल जो है, क्या सिर्फ क्लोरोफिल ही यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो क्लोरोफिल के अलावा हमने कहा और भी पिगमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये हटा दूं, ये हमने पहले भी काफी बार चीजें समझी होंगी, जब आप छोटी क्लासेस में रहे होंगे, तब जब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तब भी हमने इसी प्रकार से क्या किया था, यहाँ पे जो लीफ है, लीफ के बारे में हमने पढ़ा था। चलिए, पिगमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिगमेंट क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे पिगमेंट यानी कि रंग, वर्णक, यही हम कहते हैं। हमने कहा पिगमेंट जो होते हैं वो केमिकल कंपाउंड होते हैं। क्या होंगे, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जो कि एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। हर लाइट की अपनी वेवलेंथ होती है, आपने देखा होगा अगर आपने स्पेक्ट्रम देखा है। हमने कहा हर लाइट की अपनी एक वेवलेंथ होती है, और जो पिगमेंट्स होते हैं वो केमिकल कंपाउंड होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो फिक्स वेवलेंथ की लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ हमारे पास पिगमेंट आते हैं। कौन कौन से पिगमेंट होते हैं वो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ठीक है। हमारे पास टोटल 4 पिगमेंट आते हैं जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं, ठीक है। अगर मैं क्लोरोफिल ए का कलर बोलूं तो ये है ग्रीन, ब्लू, क्लोरोफिल बी जो है वो है ग्रीन, येलो, ज़ैंथोफिल जो है वो है यहाँ पे येलो, कैरोटीनॉइड है यहाँ पर ऑरेंज, येलो, ठीक है। ये इनके पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए में भी अगर हम बात करें तो 2 टाइप के क्लोरोफिल ए हमारे पास आते हैं, ठीक है। कौन कौन से आते हैं, एक क्लोरोफिल ए जो है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और एक जो क्लोरोफिल ए है एक जो क्लोरोफिल ए है वो 700
नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप लोग एक जनरल आइडिया लगाइए। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, और अगर आप बायो लेते हैं तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे जब आप क्लास 11th में जाएंगे। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, इतनी डीप में आपसे नहीं पूछा जाएगा। सिंपली अगर मैं आपसे कहूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो देखिए ऑटोट्रॉप डेफिनेशन आपने पढ़ ली है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस, रॉ मटेरियल क्या क्या है यहाँ पे, मेन इवेंट्स क्या क्या होते हैं यहाँ पे, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, ये हम अभी आगे जाके थोड़ा सा आइडिया लेंगे कैसा होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये जो पॉइंट्स है आपके, ये इनफ हैं समझने के लिए। वैसे क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, आगे जाके बात करेंगे। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, सनलाइट एक्टिवेट क्लोरोफिल विच लीड्स टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हम जानेंगे क्लोरोफिल जो है, अगर हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस में क्या भाग ले रहे हैं, पहले हम टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, मुख्य घटनाएं क्या होती है, फिर स्टोमेटा क्या होता है यहाँ पे। इस प्रकार से आप फोटोसिंथेसिस की बेसिक चीजें पढ़ेंगे। अगर आप ने 7th 8th में आपने चैप्टर पढ़े हैं, वहां पर अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, तो इतना जो टॉपिक हमने अभी देखा है, इतना बचपन में ही पढ़ चुके हैं, यानी कि आप छोटी क्लासेस में ही पढ़ चुके हैं। हमने जब भी हमारे पास प्रीवियस जो हमारी क्लासेस थी, जब भी हमारे पास फोटोसिंथेसिस आई है, तो हमने क्या किया, फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस क्यों हो रही है, फोटोसिंथेसिस के लिए कच्ची सामग्री क्या है, वो कच्ची सामग्री पौधे में किस प्रकार से आती है, किस प्रकार से पौधा क्या करता है, सारी कच्ची सामग्री को पत्ती में इकट्ठा करता है। फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है वो डायग्राम है जो, और उसमें प्रोडक्ट क्या बनते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो कि आपको अभी भी पढ़ना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा 2 स्टेप और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनफ है। आपसे पूछा जाता है या तो इक्वेशन आपसे पूछी जाती है, या डायग्राम आपसे पूछा जाता है। ठीक है, या फिर लाइव, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, पूरे चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में अगर आप प्रीवियस पेपर्स आपके देखेंगे तो यही सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपके लिए आगे के लिए इजी होगा। जैसे क्लास 11th में आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, मस्ट है, आपकी बुक में है ये, आपके सिलेबस में है ये। तो हमने क्या कहा, यहाँ पर हमारे पास जो पिगमेंट आते हैं वो 4 पिगमेंट आते हैं। क्लोरोफिल ए है जिसका कलर है ग्रीन टू ब्लू है, क्लोरोफिल बी है जिसका कलर ग्रीन से येलो है। ठीक है, ज़ैंथोफिल है जिसका कलर येलो है, एंड कैरोटीनॉइड है ऑरेंज येलो इसका कलर होता है। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है, सनलाइट को कैप्चर करके क्या हुआ। उसके बाद हम कहेंगे कि वाटर का क्या फंक्शन था, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको तो आप समझ रहे हैं कि जब ग्लूकोज बनाए तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6, C6H12O6। तो आपने कहा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन का यूज तो कहाँ होगा, ये C6 जो आई है, जो कार्बन 6 कार्बन आई है, वो कहाँ से आई होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड से ही आई है। ठीक है, अब हमने कहा ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि क्या हुआ होगा। अब यहाँ देखिए, हमने कहा कि यहाँ पर जो आपके थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड में क्या होता है, क्लोरो, ये जो सारे पिगमेंट है ये आपके थैलाकॉइड में होते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। ये हमारे पास थैलाकॉइड ये हमारे पास पूरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है जो डबल मेम्ब्रेन हमारे पास आया है, और ये हमारे पास आए हैं पूरा ग्रेनल थैलाकॉइड। ये हमारे पास दूसरा ग्रेनल थैलाकॉइड आया है। थैलाकॉइड में ही पिगमेंट होते हैं, तो मैं थैलाकॉइड को बना लूं, अगर थैलाकॉइड की मैं सिर्फ ये वाली मेम्ब्रेन बना रही हूँ, ध्यान रखिए सिर्फ ऊपर वाली मेम्ब्रेन। तो मैंने कैसे बनाया थैलाकॉइड को, सिर्फ इस प्रकार से बनाया है। ये पूरा क्या है, थैलाकॉइड है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ सिस्टम लगे होते हैं, जैसे कि एक सिस्टम ये है हमारे पास, यानी कि थैलाकॉइड पे कुछ सिस्टम लगे होते हैं, और एक सिस्टम ये होता है। ठीक है, इस वाले जो बीच वाला आपका एरिया है, इसमें सारे पिगमेंट होते हैं। अब पिगमेंट का काम क्या है, देखिए हमने कहा यहाँ पर हम अलग से बना ले पिगमेंट को। ठीक है, ये जो है यहाँ पर बना लेते हैं पिगमेंट को। सबसे पहले बनाते हैं क्लोरोफिल ए को, बाकी हमने कहा कि क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, एंड कैरोटीनॉइड है। इन तीनों को बनाते हैं।
हमने कहा ये फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्लोरोफिल के लिए एक फिक्स वेवलेंथ है, वो है 680 नैनोमीटर। अब सनलाइट को क्या किया क्लोरोफिल बी ने, कुछ ज़ैंथोफिल ने, कुछ को कैरोटीनॉइड ने क्या किया है, यहाँ पे एब्जॉर्ब किया है। अब एक पिगमेंट बना लेते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए ये है, इस प्रकार से हम पिगमेंट को दिखाते हैं। ये भी क्या है, पिगमेंट है। क्या होता है जब कोई पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसने क्या किया, एक लाइट को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 450 नैनोमीटर है, 450 नैनोमीटर है। 450 नैनोमीटर की लाइट को जब एब्जॉर्ब किया गया तो क्या होगा पिगमेंट में। आपने कहा कि आपसे एक स्टेटमेंट आता है कि जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब एक पिगमेंट ने किसी लाइट को एब्जॉर्ब किया तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन सभी में होता है, या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपके पाए जाते हैं, ठीक है। हमने कहा इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे एनर्जी मिली है। एनर्जी मिली है तो ये पिगमेंट से एकदम एक्साइट हो जाता है। जब ये एक्साइट होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर रहेगा, कुछ टाइम बाद ये ग्राउंड स्टेट पे वापस आएगा। जब ये ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो ऊर्जा निकलने लगती है, या तो एनर्जी की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में निकलने लगती है, या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी दूसरे पिगमेंट में चला जाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ। आपने कहा कि जो एनर्जी है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सीक्वेंस हम ये नहीं देखेंगे। आपने कहा कि जो एनर्जी है वो एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट में चली जाती है, लेकिन ध्यान रखिए हमने कहा कि जिस लाइट की जितनी ज्यादा क्या होगी वेवलेंथ होगी, उतनी कम एनर्जी होगी। जैसे कि 680 नैनोमीटर एंड 450 नैनोमीटर, दोनों में से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी आपके अकॉर्डिंग? आपको लगेगा 680 नैनोमीटर की होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एनर्जी जो है वो होती है इक्वल टू 1 लैम्डा। लैम्डा यानी कि वेवलेंथ है। जितना लैम्डा जाता है उतनी क्या होगी, एनर्जी कम होगी, ठीक है। हमने कहा कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ है उतनी कम एनर्जी है। इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है पिगमेंट में, वैसे वैसे ऊर्जा कम होती है। क्योंकि हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो इसमें क्या थी, जो एनर्जी थी वो ज्यादा थी। लेकिन जब ये वापस आया होगा या जब ये किसी दूसरे पिगमेंट में जाएगा तो इसकी एनर्जी कम होगी या नहीं होगी, होगी। क्योंकि ये क्या करेगी, एक्साइट होने में भी इसने इसने ऊर्जा को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। फिर ये एक्साइट हुआ तो कुछ एनर्जी वहां पर लगी होगी। फिर ये क्या हुआ, एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट में गया, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है पहले एक्साइट हुआ है, फिर उसके बाद इस दूसरे पिगमेंट में गया है, तो इसके लिए ऊर्जा की खपत होती है। तो आपने कहा कि जब इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो इसमें एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन जब ये किसी दूसरे पिगमेंट में गया तो इसकी एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी कम होने का मतलब है कि इसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो एक पिगमेंट से जब दूसरे पिगमेंट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आपने कहा कि उसमें एनर्जी कम होती चली जाएगी, और एट लास्ट जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो जाता है क्लोरोफिल ए वाले पिगमेंट में। इसमें सबसे अधिक क्या होती है, वेवलेंथ होती है। इनकी तुलना में सबसे ज्यादा वेवलेंथ की जो लाइट एब्जॉर्ब करता है वो क्लोरोफिल ए करता है। तो आपके पास एक स्टेटमेंट आता है, क्लोरोफिल ए हाईएस्ट वेवलेंथ एंड लोएस्ट एनर्जी पे काम करता है। हाईएस्ट वेवलेंथ का मतलब है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल ए करेगा। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ का मतलब है सबसे कम एनर्जी। तो क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा वेवलेंथ और सबसे कम एनर्जी पे काम करता है, ठीक है। अब सभी पिगमेंट ने क्या किया है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है और उस एनर्जी को भेज दिया है किसके पास, क्लोरोफिल ए के पास भेज दिया है, ठीक है। अब क्लोरोफिल ए क्या करेगा, यहाँ पर इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इसके पास क्या होंगे, कुछ एंजाइम्स होंगे। यहाँ पर है, यहाँ पर क्लोरोफिल ए आ गया और यहाँ पर बाकी के पिगमेंट आ गए। सेम यहाँ पर क्लोरोफिल ए आ गया है और यहाँ पर बाकी के पिगमेंट आ गए हैं। ये जो क्लोरोफिल ए है ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ये दूसरे प्रकार का है जो कि 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब इसके पास क्या होंगे, कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन इस एंजाइम को देगा, और फिर से इसके पास क्या होते हैं, कुछ और चीजें होती हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को पास करेगा इस प्रकार। तो जब भी पास करता है तो यहाँ पर एटीपी बनती है, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को, इसका नाम है फोटो सिस्टम सेकेंड और इसका नाम है फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन अपना किसे देगा, इसे देगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट को देगा। ये फिर अपने क्या देगा, अपने जो एंजाइम्स होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसे एनर्जी देते हैं,
और यहाँ पर एट लास्ट क्या बनता है, एटीपी भी बनती है और NADPH भी बनता है। तो आपको इतना सारा याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि फोटोसिंथेसिस में क्या चीजें हो रही हैं। देखिए, आपने कहा यहाँ पर क्या है, जो फोटो सिस्टम है, एक यहाँ पर बना है और एक यहाँ पर बना है। मैंने क्या बोला था, लाइट रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, ग्रैनल थैलाकॉइड में होती है, और ग्रैनल थैलाकॉइड में क्या बनता है, एटीपी NADPH बनता है, जो बन गया है, जो अभी हमने देखा। अब स्टोमल थैलाकॉइड में क्या होगा, यहाँ पे जो स्टोमा है, स्टोमा में क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस की क्या होती है, जो प्रोसेस है वो यहाँ पर चलती जाती है। इतना डिटेल में आपको नहीं समझना है, आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है वो देखिए। एक तो आपको लीफ का जो डायग्राम हमने बनाया था, ठीक है, जो लीफ का TS है वो आपको ध्यान रखना है। मीजोफिल सेल्स कितने प्रकार की होती है वो ध्यान रखना है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ग्रैनल थैलाकॉइड एंड स्ट्रोमल थैलाकॉइड को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये स्टोमा वाला पोर्शन आप ध्यान में रखेंगे। आपको देखना है कि यहाँ पर जो पिगमेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ पिगमेंट, ये सारे पिगमेंट आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, ठीक है। और साथ में ये भी कहना है कि जो पिगमेंट है वो काम क्या है उनका, लाइट को एब्जॉर्ब करना। जब उन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया है तो आपने कहा कि जो पानी है, जो वाटर है, वो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, जिसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि पानी का टूटना। पानी जब टूटता है तो H+ आयन बनते हैं और ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, H+ आयन जो है वो फोटोसिंथेसिस में फिर से भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आती है। एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। आपने कहा photosynthesis is the process by which green plants prepare food is called photosynthesis. During this process, the solar energy is converted into chemical energy and carbohydrates are formed. Green leaves are the main site of photosynthesis. Green portion of the plant contain a pigment, chloroplast, chlorophyll, green pigment. The whole process of photosynthesis can be shown by a following equation. एक equation आपने पढ़ी है जो हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए फोटोसिंथेसिस को। ध्यान रखिए ये हमारा रिवीजन चल रहा है, तो इसीलिए जो बेसिक चीजें हैं वो तो हैं, लेकिन जो एडवांस चीजें हैं वो भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपको अगर कोई एग्जाम देने, जैसे फॉर एग्जाम्पल नीट का देना है, तो आपको प्रिपरेशन अभी से करनी होगी। तो आपको क्या करना है, जो बेसिक सी चीजें हैं जो चैप्टर में है वो भी पढ़ते रहना है, क्योंकि आपका रिवीजन है, तो थोड़ा सा एडवांस चीजें भी यहाँ पर हम पढ़ लेंगे। तो पढ़िए एक बार फोटोसिंथेसिस क्या होती है, डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, तो ये आपने डेफिनेशन पढ़ी है। इसके बाद आपके पास आते हैं क्या क्या रॉ मटेरियल होते हैं, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। 4 रॉ मटेरियल होते हैं, किस प्रकार से प्लांट इन रॉ मटेरियल को इकट्ठा करता है लीफ में, ये भी हम पढ़ चुके हैं। मेन इवेंट्स की बात करेंगे कि मेन इवेंट्स क्या क्या होते हैं, जिसमें काफ़ी हद तक अगर आपने चीज़ें सुनी है तो आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि हमने बोला है एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। जैसे कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपने कहा सनलाइट एक्टिव chlorophyll, which leads to splitting of water molecules. Hydrogen released by the splitting of water molecules is utilized for the reduction of carbon dioxide to produce carbohydrate. Oxygen is the byproduct of photosynthesis, and carbohydrate is subsequently converted into starch and stored in leaves and other storage parts. The splitting of water molecules is a part of the life reaction. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या मेन इवेंट आती है, क्या क्या मुख्य घटनाएं आती हैं, वही हमें सारा बताती हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। इसी के साथ आपने का इक्वेशन है और जो इमेज है वो मस्ट है, इम्पोर्टेंट आप लोग बनाएंगे, क्योंकि आप जो प्रीवियस क्लासेस है वहाँ से आप बनाते चले आ रहे हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो भी आपने एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ी हैं वो आप लोग नोट करेंगे और उन्हें वहाँ पे रिवाइज करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।